आज हम बात करेंगे दिशा वकानी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। मैं आपको बताऊंगी कब वो आई थी बॉलीवुड में और कौन सी उन्होंने बी ग्रेड वी फिल्में निकाली, साथ ही क्यों उन्होंने छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कैसे उनकी एंट्री पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वो आएंगी या सिर्फ उनका आना एक रूमर है। दिशा वकानी का जन्म हुआ अहमदाबाद के एक गुजराती जैन फैमिली में। दिशा वकानी के फादर एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं। ये कारण था कि बचपन से वो थिएटर से जुड़ी हुई हैं। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने पिता के थिएटर ग्रुप में कई बार परफॉर्म किया। उम्र के बाद उन्होंने ड्रामेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की गुजरात कॉलेज से और इसके बाद उन्होंने अपने फादर की थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली। इस दौरान उन्होंने कई बड़े प्लेस में काम किया, जैसे कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल, लल्लू लीला और बार रिटायर्ड भाई थे। थिएटर ग्रुप में दिशा वकानी का एक पॉपुलर नाम हो गया। बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने उसके बाद ट्राई किया। इस दौरान दिशा वकानी ने 1997 में बी ग्रेट फिल्म की कम सिंस द अनटच्ड। इस फिल्म में दिशा वकानी ने अपने करंट रोल से हटकर बहुत ही ज्यादा बोल्ड किरदार निभाया। इनफैक्ट इस फिल्म में उन्होंने कई इंटीमेट सीन भी दिए। इसके बाद दिशा वकानी बहुत सी बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी रही हैं। बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में वो नजर भी आई, लेकिन ये सब रोल साइड रोल ही थे। जैसे उन्होंने देवदास में एक सखी का रोल किया। इसके अलावा उन्होंने जोधा अकबर में भी काम किया। मंगल पांडे में आमिर खान के साथ भी दिशा वकानी काम कर चुकी हैं, लेकिन अब तक जो भी रोल उन्हें मिले थे उसमें वो एक या दो सीन्स में नजर आया करती थी। यही कारण था कि दिशा वकानी नाम को अभी तक कोई नहीं जानता था। इसके बाद आया साल 2008। तब दिशा वकानी कई सारे टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन दिया करती थी। तभी उनके एक फ्रेंड ने बताया है कि असित मोदी एक सीरियल लेकर आ रहे हैं और उसमें उन्हें लीड एक्ट्रेस की जरूरत थी। तब दिशा वकानी ने दयाबेन के लिए ऑडिशन दिया और असित मोदी को उनका जो काम है बहुत पसंद आया। इस तरीके से दयाबेन बन गई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा। वेल, अगर बात करें इस कैरेक्टर की तो आज की डेट में बेहद पॉपुलर कैरेक्टर है, जाना पहचाना नाम है, इसको सभी जानते हैं। साथ ही दिशा वकानी के बोलने का जो स्टाइल है, वो जो ठीक ठीक कर बात करती हैं, वो स्टाइल उन्होंने अपनी पास्ट की लाइफ से अडॉप्ट किया है। दिशा वकानी ने खुद ने बताया है कि इंटरव्यू के दौरान पहले थिएटर्स में जब माइक नहीं हुआ करते थे और जब प्ले किया करते थे एक्टर्स, तो उन्हें ठीक ठीक कर जोर जोर से बोलना पड़ता था। ये स्टाइल उन्होंने वहीं से अपनाया है। इस तरीके से उन्होंने इस डायलॉग को डेवलप किया। अब दयाबेन की साड़ियां हो, उनके बोलने का स्टाइल हो, उनके ठीकने का स्टाइल हो, या तो उनका घरवा माता जी का, ये सब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। वैसे आप शायद ही जानते होंगे कि इस सीरियल में सुंदर वीरा का जो कैरेक्टर निभाते हैं वो रियल लाइफ में दिशा के रियल ब्रदर हैं। 2015 में दिशा वकानी ने शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने इस शो को बहुत बड़ा झटका दिया। एक्चुअली 2017 में दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर थी। इसके बाद उनकी बेटी हो गई और बेटी होने के 1-1.5 साल तक दिशा वकानी ने कम बैक नहीं किया। प्रोड्यूसर को लगा कि दिशा वकानी जल्द ही शो पर लौट आएंगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इसके बाद जब प्रोड्यूसर ने दिशा वकानी का काफी इंतजार किया और वो नहीं आई, तो उन्होंने कई बार ऐसा कहा, जो शो का हिस्सा है, शो का बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और हमें इसके लिए कोई और चेहरा भी ढूंढना पड़ेगा, तो हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर नहीं बल्कि शो सबसे ऊपर है और शो मस्ट गो ऑन। जब प्रोड्यूसर ने इस तरीके के अनाउंसमेंट करना शुरू किए तो कहीं न कहीं दिशा वकानी को रियलाइज हुआ कि उन्हें अब कम बैक करना चाहिए। हालांकि उनकी बेटी अभी भी छोटी थी, लेकिन उनके कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी और पब्लिक की डिमांड पर दिशा ने भी एक बार डिसाइड किया कि अब वो फाइनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कम बैक करेंगे। प्रोड्यूसर से कम 1 से 2 साल तक उनकी बातचीत चलती रही। जब प्रोड्यूसर से बातचीत पूरी हो गई तो दिशा वकानी के साथ इस शो के कम बैक के लिए उनका एक सीक्वेंस भी शूट कर लिया गया, लेकिन इसके बाद फिर से दिशा वकानी का कम बैक होता नजर नहीं आया। और अगर बात करें शो के टीआरपी के, तो दिशा के जाने के बाद भी शो अभी भी सेम टीआरपी पर रन कर रहा है। इसकी टीआरपी 1% भी नीचे नहीं गिरी है। दिशा के प्रोड्यूसर से किसी भी बात पर सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। वहीं अपनी पर्सनल अकाउंट से बार बार वो दयाबेन अपने फोटो शेयर करती हैं और कम बैक को लेकर लोगों को टीज करती हैं, ताकि उनके फैंस ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड करें। और आज भी वो किसी भी इवेंट में अगर जाती हैं तो उनके इस किरदार के बिहाफ पर उन्हें बुलाया जाता है और वो हर जगह जाकर दयाबेन की तरह बोलकर जरूर बताती हैं। और मुझे उम्मीद है कि दिशा वकानी जल्द से जल्द तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कम बैक करेंगे। एंड नो डाउट वो जिस तरीके से उस कैरेक्टर में जान डालती हैं, वैसा शायद ही कोई कर पाए। शायद यही कारण है कि प्रोड्यूसर्स अब तक दिशा के ही कम बैक का इंतजार कर रहे हैं और उनसे बार बार बातचीत भी कर रहे हैं।